आज के सबक में हम सीखेंगे नंबर 1 बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करते हुए हासिल लेना। नंबर 2 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल। माइकल फैराडे एक मशहूर इंग्लिश साइंटिस्ट थे। फैराडे ने दुनिया में मोटर्स, जनरेटर्स और इससे मुतल्लिक चीज़ों को मुतारिफ करवाया। ये तमाम चीज़ें फैराडे के मुतारिफ कराए गए उसूलों पर बनी हैं। फैराडे ने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर भी काम किया। वेलकम टू मिस्टर फैराडेज क्लासरूम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में माइनस के बारे में पढ़ा और समझा। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन तफरीक के टॉपिक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। आइए टॉपिक सब्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल पर सवालात को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। सब्ट्रैक्ट बाय टेकिंग अवे। यहाँ कितने कपकेक्स हैं? यहाँ 5 कपकेक्स हैं। मैंने 2 कपकेक्स ले लिए हैं। बाकी कितने कपकेक्स बचे हैं? 3 कपकेक्स बचे हैं। 5 - 2 बराबर होगा 3 के। यहाँ कितने क्यूब्स हैं? यहाँ 8 क्यूब्स हैं। मैंने 4 क्यूब्स ले लिए हैं। बाकी कितने क्यूब्स रह गए हैं? 8 - 4 बराबर होगा 4 के। यहाँ कितने काउंटर्स हैं? यहाँ 10 काउंटर्स हैं। मैंने 8 काउंटर्स ले लिए हैं। कितने काउंटर्स बाकी रह गए हैं? यहाँ 2 काउंटर्स रह गए हैं। 10 - 8 बराबर होगा 2 के या 10 - 8 बराबर है 2 के। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि तफरीक करते हुए हासिल कैसे लेते हैं? तो चलिए अब हम तफरीक का मसला हल करते हुए हासिल लेना यानी बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करते हुए हासिल लेना को जानने के लिए एक दिलचस्प एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन रीग्रुपिंग। अरे तानिया, क्या तुम्हें मालूम है, दादा जान ने मुझे बताया सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये बहुत अच्छा है। मुझे सब्ट्रैक्शन की बुनियादी तस्वुर का पता है, लेकिन मुझे ये समझना मुश्किल लगा कि बोरिंग का क्या मतलब है। ओ तानिया, चलो इस पर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो इस सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं। 63 - 27। इकाई की जगह पर हमें नंबर 3 में से 7 को निकालना है। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि 3 7 से कम है। 3 को 7 से बड़ा बनने के लिए इसे दहाई की जगह पर मौजूद नंबर से 1 दहाई उधार लेना होगा। मैं वजाहत कर देता हूँ। सबसे ऊपर नंबर 63 है जो कि 60 + 3 है। इकाइयों को दहाइयों से अलग करते हुए तसव्वुर करो नंबर 3 नंबर 60 से 1 दहाई की दरखास्त कर रहा है। इसने 1 दहाई उधार ली है, इसलिए नंबर 63 50 + 13 बन जाता है। जिस तरीके से हम इसे अपनी प्रॉब्लम में लिखेंगे वो है कि हम 6 को खत्म करेंगे और इसकी जगह 50 लिखेंगे। दहाई की जगह पर 50 को जाहिर करते हैं, फिर हम 3 के साथ 1 लिखेंगे जिसका मतलब है ये अब 13 है, जिसे तुम देख सकती हो कि 7 से बड़ा है। अब हम 7 को 30 में से निकाल सकते हैं। 6 को इकाई की जगह के जवाब के तौर पर हासिल करने के लिए दहाई की जगह पर हमें 2 को 5 में से निकालना है, या ये कह सकते हैं 20 को 50 में से 30 जवाब के तौर पर हासिल करने के लिए। इस तरह जवाब के तौर पर 63 - 27 36 है। दादा जान, क्या मैं आपको एक और तफरीक के सवाल में मदद के लिए कह सकती हूँ? 259 - 187। जरूर तानिया, हमेशा की तरह हम इकाई की जगह से शुरू करेंगे। यहाँ हमें 9 में से 7 को निकालना है, जिसमें से हमारे पास 2 बचेगा। दहाई की जगह पर हमें 50 में से 80 को निकालना है, लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो 80 50 से बड़ा है, इसलिए 50 को 80 से बड़ा होने के लिए बारो करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से बारो करेगा और कितना? ये अगले बड़े नंबर से मदद हासिल करेगा जो कि 100 है, इसलिए 50 200 से 100 उधार लेगा, जिसके नतीजे में ये 150 बन जाएगा और 200 कम होकर 100 हो जाएगा।
जिस तरीका से हम इसे लिखेंगे वो है कि हम 100 की जगह पर 2 को खत्म करेंगे और इसकी जगह 1 लिखेंगे जो कि 100 होने का इशारा है, और हम दहाई की जगह पर 5 के साथ 1 लिखेंगे। ये जाहिर करता है कि ये 150 है, जिसे अब अगर आप देखें तो ये 80 से बड़ा नंबर बन गया है। इसलिए हम हल करते हैं 150 माइनस 80, बाकी 70 बचे। इसलिए हम दहाई की जगह पर 7 लिखेंगे। इस तरह 259 माइनस 187 72 है। बच्चों, क्या तुम्हें पता है यहाँ बारोइंग की दूसरी सूरत भी है जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1000 माइनस 436। इकाई की जगह से शुरू करते हुए 0 को 6 से बड़ा होने के लिए 1 दहाई उधार लेने की जरूरत है। इसलिए 10th प्लेस पर देखा, ये भी 0 है, ये इससे उधार नहीं ले सकता। इसलिए हम उधार लेने के लिए 100 की जगह पर गए। यहाँ भी ये मुमकिन नहीं क्योंकि ये 0 है। हम आखिरकार 1000 की जगह पर गए और इससे भी 1 दहाई का पूछा। 1000 की जगह पर मौजूद 1000 ने 1 दहाई दे दी और ये कम होकर 990 हो गया। इकाई की जगह ने जो 10 उधार लिया था 1st प्लेस पर वापस आ गया और 1000 की जगह 990 ने ले ली। इसलिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब हम 1st प्लेस को हल करते हुए हमने पाया 10 माइनस 6 4 है। हमारे पास 10th प्लेस पर 9 माइनस 3 है, इसलिए यहाँ जवाब 6 है। और आखिर में 100 की जगह पर हमारे पास है 9 माइनस 4 जो कि 5 है। इस तरह 1000 माइनस 436 का जवाब 564 है। आइए बच्चों, अब हम सब्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में तफरीक के मुतल्लिका मसाइल पर सवालात के बारे में टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। आबिद के पास फॉर्म में 16 बकरियां थीं। उसने 5 बकरियां फरोख्त कर दी। अब उसके पास कितनी बकरियां हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि आबिद के पास बकरियों की तादाद 16 है, जिनमें से उसने सिर्फ 5 बकरियां फरोख्त की। तो अब आबिद के पास अपने फार्म में 11 बकरियां रह गईं। सना के पास 148 टॉफियां थीं। उसने 35 टॉफियां अपनी सहेलियों को दे दीं। अब उसके पास कितनी टॉफियां हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि 148 टॉफियां सना के पास मौजूद थीं, जिनमें से उसने 35 टॉफियां अपनी सहेलियों को बांट दी। तो अब सना के पास सिर्फ 113 टॉफियां बच गईं। आइए टॉपिक सब्ट्रैक्शन इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल पर अब एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। ये मेरा बकाया है और हमारा काम हो गया। दादा जान, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर बेटा। आप किस तरह गिनती करते हैं कि खरीदारी के बाद आपको कितनी रकम बचती है? इसके लिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? जी जरूर। सब्ट्रैक्शन एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालने का अमल है, 2 नंबरों में फर्क मालूम करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास 8 करेंसी बिल हैं और हमने 3 खर्च कर दिए। हमारे पास जो बचेगा वो 5 करेंसी बिल हैं। सब्ट्रैक्शन के साइन को हम यूं पढ़ते हैं 8 माइनस 3, जिसका मतलब है कि 8 में से 3 को निकालना। यहाँ है कि इस मसले को नंबर लाइन पर कैसे हल करते हैं। हम नंबर लाइन में 8 को तलाश करेंगे। जिस नंबर को हम निकालना चाहते हैं हम बाएं जानिब 3 जगह मूव करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। याद रखें, जमा करने में हम दाएं जानिब मूव करते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन एडिशन के उल्ट है। अब हम नंबर 5 पर हैं जो कि जवाब है, इसलिए 8 माइनस 3 5 है। आपको ये याद रखना है, सब्ट्रैक्शन करने में नंबरों की तरतीब बहुत अहम है। इसी मिसाल को ले लो। 8 माइनस 3 को लिखने का एक खास तरीका है। जिस नंबर को निकालना है उसे नीचे रखें, आप बड़े नंबर को ऊपर रखें। जवाब यकीनन 5 है, जैसा कि हमने पहले देखा। अगर हम लिखने में इन नंबरों की तरतीब बदल दें तो जवाब ठीक नहीं होगा। असल में 3 माइनस 8 माइनस 5 है। दादा जान, आप 3 में से 8 को कैसे निकालेंगे? ये नामुमकिन नहीं है। अच्छा सवाल है। चलो इसे नंबर लाइन पर चेक करें। हम 3 को देखते हैं, जिस नंबर को निकालना है। हम बाएं तरफ 8 जगह जाते हैं और हमने पाया कि जवाब -5 है। क्या इसे बयान करने की कोई हकीकी सूरत हाल भी है? फर्ज करो यहाँ बहुत ठंडा मौसम है और दर्जा हरारत 3 डिग्री है। एक बर्फानी तूफान के आने से दर्जा हरारत 8 डिग्री नीचे गिर जाता है और -5 पर चला जाता है।
अब बेटा चलो तफरीक करने की एक सादा सी मिसाल देखते हैं, इस दफा 2 डिजिट नंबर के साथ। देखो 47 माइनस 32। हमें चेक करना है नंबर 47 में से 32 निकालने के बाद क्या बचता है। हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 7 माइनस 2 है, जिसका मतलब है 7 में से 2 को निकालना। वंस प्लेस का जवाब 5 है। अब हम टेंस प्लेस की तरफ जाते हैं। यहाँ हमें 3 को 4 में से निकालना है। जवाब यकीनन 1 है, इसलिए 47 माइनस 32 का जवाब 15 है। दादा जान, क्या आप बता सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सब्ट्रैक्शन कहाँ इस्तेमाल होती है? यकीनन बेटा, बुनियादी तौर पर रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के हालात होते हैं जहाँ हम अक्सर सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलो इन्हें देखें। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है जब हमें होल में से कुछ हिस्सा निकालना हो। देखो एक क्लास में 47 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 32 बॉयज हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? जैसा कि हमने पहले हिसाब लगाया, जवाब 15 गर्ल्स हैं। दूसरी सूरत जहां सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज को कम करना या घटाना होता है। मिसाल के तौर पर हमने 47 एप्पल्स में से 32 एप्पल्स दे दिए, हमारे पास बाकी क्या बचता है? हम जवाब मालूम करने के लिए सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 15 एप्पल्स हैं। आखिर में जब हमें दो नंबरों का मुआसना करना होता है या एक नंबर को दूसरे से मिलाने के लिए, तो हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर रॉय ने 47 पिज़्ज़ा पहुंचाए और जॉन ने 32 पिज़्ज़ा पहुंचाए। रॉय ने कितने ज्यादा पिज़्ज़ा भेजे? हम देख चुके हैं 47 माइनस 32 क्या है, इसलिए जवाब है 15 पिज़्ज़ा। वाह दादा जान, ये बहुत जबरदस्त था। क्या आप वादा करते हैं कि आप मुझे हिसाब करने देंगे कि टैक्सी ड्राइवर को हमें कितना बकाया देना है? जी तो प्यारे बच्चों, अब हम सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में तफरीक से मुतल्लिका मसाइल से मुतल्लिका सवालात हल करते हैं। किताब में दिए गए तफरीक के सवालात में सबसे पहले हमारे पास है कि अहमद के पास 15 बिस्किट थे, जिसमें से उसने 9 बिस्किट खा लिए। अब अहमद के पास कितने बिस्किट बचे हैं? जी बिल्कुल, अहमद के पास अब 6 बिस्किट बचे हैं। अब हम एक और सवाल हल करते हैं। एक दरख्त पर 29 परिंदे थे और उसमें से 13 परिंदे उड़ गए। अब बताएं कि अभी भी दरख्त पर कितने परिंदे बैठे हैं? जी तो यहाँ सवाल में 29 में 2 तिहाई और 9 इकाई हैं, जबकि 13 में 1 तिहाई और 3 इकाई हैं। अब 9 इकाई में से 3 इकाई तफरीक करें तो हमारे पास 6 इकाई बची, और 2 तिहाई में से 1 तफरीक करें तो 1 तिहाई बची। तो इस तरह हमारे पास 1 तिहाई 6 इकाई बची, यानी 29 तफरीक 13 हुए 16। इस तरह दरख्त पर बैठे हुए बाकी परिंदों की तादाद 16 है। जी तो प्यारे बच्चों, अब सवाल में बताया गया है कि सेबों के एक दरख्त पे 43 सेब लगे हुए थे, जिसमें से 12 सेब नीचे गिर गए। अब बताना ये है कि दरख्त पे बचे हुए सेबों की तादाद कितनी है। यहाँ 43 में 4 तिहाई और 3 इकाइयां हैं, जबकि 12 में 1 तिहाई और 2 इकाइयां हैं। अब हम 43 की 3 इकाई में से 12 की 2 इकाई तफरीक करें तो 1 इकाई बची। जब 43 की 4 तिहाई से 12 की 1 तिहाई तफरीक करें तो हमारे पास 3 तिहाइयां बचती हैं। इस तरह हमारे पास 43 तफरीक 12 का जवाब हुआ 31।
یعنی درخت پر لگے 43 سیب میں سے 12 گر گئے تو ہمارے پاس 31 سیب درخت پر بچتے ہیں۔ ارے واہ بچوں، کتنا آسان سوال تھا۔ چلیں اب اسی طرح کے باقی تفریق کے سوال بھی حل کرتے ہیں۔ حارث کے پاس 153 سکے تھے، اس نے 32 سکے اپنے بھائی کو دے دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حارث کے پاس بچے ہوئے سکوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہاں ہمارے پاس 153 میں 1 سینکڑا، 5 دہائی اور 3 اکائیاں ہیں، جس میں سے 32 کی 3 دہائیاں اور 2 اکائیاں تفریق کریں۔ 3 اکائی تفریق 2 اکائی، بچی 1 اکائی، تو 5 دہائی تفریق 3 دہائی، بچی 2 دہائی، یعنی 53 تفریق 32 ہوئے 21، تو 153 تفریق 32 ہوئے 121۔ اس طرح حارث کے پاس 153 سکوں میں سے 32 سکے اپنے بھائی کو دینے کے بعد 121 سکے بچے۔ ثنا کے پاس 377 موم بتیاں تھیں، اس نے 240 موم بتیاں استعمال کر لیں۔ اب ثنا کے پاس کتنی موم بتیاں ہیں؟ یہاں ہمارے پاس 377 میں سے 3 سینکڑے، 7 دہائیاں اور 7 اکائیاں ہیں، جس میں سے 240 کے 2 سینکڑے اور 4 دہائی تفریق کر دیں تو ہمارے پاس 1 سینکڑا، 3 دہائی اور 7 اکائی بچتی ہیں، یعنی اس کا جواب ہے 137۔ ثنا کے پاس 377 میں سے 240 موم بتیاں استعمال کر لینے کے بعد 137 موم بتیاں بچتی ہیں۔ عرفان کے پاس 175 انڈے تھے، اس نے 38 انڈے فروخت کر دیے۔ اب بتائیے اس کے پاس کتنے انڈے ہیں؟ یہاں 175 میں 1 سینکڑا، 7 دہائیاں اور 5 اکائیاں ہیں، جبکہ 38 میں 3 دہائیاں اور 8 اکائیاں ہیں۔ اس سوال میں ہم 175 کی 7 دہائیوں میں سے 1 دہائی 5 میں لیں گے تو ہمارے پاس 15 اکائیاں ہو جائیں گی، جس میں سے 38 کی 8 اکائیاں تفریق کر دیں تو 7 اکائیاں بچتی ہیں۔ اب ہمارے پاس 175 میں 6 دہائیاں بچیں، جس سے ہم 38 کی 3 دہائیاں تفریق کر دیں تو ہمارے پاس 3 دہائیاں بچتی ہیں۔ اس طرح ہمارا جواب ہوگا 175 تفریق 38، جو ہوئے 137۔ اور یوں عرفان کے پاس موجود 175 انڈوں میں سے 38 انڈے فروخت کر دینے کے بعد اس کے پاس 137 انڈے باقی موجود ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔